पूतना सबसे आगे आई, आप मुझे आदेश दीजिए। तो भगवान को मारने के लिए पूतना जब ब्रज में आई है तो बड़ा सुंदर रूप बना करके आई। भगवान ने जब पूतना को देखा आते हुए तो आंखें बंद कर ली। संतों के भाव हैं यहां, आंख क्यों बंद कर ली? भगवान जो है भोले बाबा से कह रहे थे कि हम तो यहाँ दूध दही माखन खाने आए थे ब्रज में, और ये पहली बार भोगई जहर को लगाए हुए आई है। हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, और यह ओपनिंग ही जहर से हो रही है। और जहर का हमको अभ्यास नहीं है। बोले बाबा आप जो है एक्सपीरियंस होल्डर हो जहर पीने के, इसलिए जहर आपको समर्पित। ये आंख बंद करके भगवान महादेव जी को कह रहे थे। पूतना के जब स्तन से भगवान ने मुंह लगाया तो जहर भोले बाबा को अर्पण कर दिया, फिर दूध पीने लगे, फिर प्राणों को खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगे अब वो चीखती है, चिल्लाती है कि मुंच 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 मुंच, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और वो भागने लगी, घबराने लगी, अपने असली रूप में आ गई। अच्छा, वो रो रही थी, संग में भगवान भी उसके गले से लिपट गए हैं और उसके प्राण खींच रहे हैं, और संग में खुद भी रो रहे हैं। पूतना ने कहा कि मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, मैं इसलिए रो रही हूं, तू काहे को रो रहा है? मेरा रोना तो बनता है। क्यों भैया, तुम जब बच्चे को मारती हो, पीटती हो, तो बच्चा तो इसलिए रो रहा है कि वो पिट रहा है, लेकिन तुमने माँ को भी रोते हुए देखा होगा। वो पिट नहीं रही है, वो पीट रही है, लेकिन रो माँ भी रही है। ऐसा कहीं देखा है? होता है भाई, नार तो अलाव करो। क्योंकि वो चोट बच्चे के तो दिल पे, शरीर पे लग रही है, लेकिन माँ के दिल पे लग रही है ना? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे प्राण ले रहा हूं। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव जीवों की रक्षा करना है। मुझे कहते हैं लोग करुणा अवतार हूं, और स्वभाव के विपरीत काम करना पड़े तो दुख तो होता ही है, पहली बात। दूसरी बात यह है, भगवान कह रहे हैं कि मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरा स्वभाव है किसी को अपनाना, छोड़ना नहीं। और तू पहले तो आई मेरी शरण में मुझे अपनाने के लिए, लेकिन अब कह रही है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। या तो आई क्यों थी, और आई है तो फिर छोड़ने की बात क्यों कर रही है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि पहले तो किसी को पकड़ते नहीं है, अपनाते नहीं है, और अपना लें तो फिर उनसे छोड़ा जाता नहीं है। ये लोग बहुत परेशान रहते हैं संसार में, क्योंकि संसार के बहुत से लोग होते हैं कि जाने कब छोड़ दें, कब पकड़ लें, कब छोड़ दें, कब पकड़ लें, कब अपना लें, कब तोड़ दें रिश्तों को। तो ऐसे लोगों के लिए तो खेल होता है। लेकिन जो बाई हार्ट जुड़ते हैं,
उनके लिए तो वो खेल नहीं होता, उनके लिए तो वो जीवन और मरण होता है। ऐसे लोग परेशान रहते हैं। यहाँ के लोग दो दो गांव चलकर छोड़ देते हैं, जरासी बात पर बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। अब ऐसे लोगों के साथ में यदि कोई इमोशनल व्यक्ति यदि संबंध बना लेगा, रिश्ते बना लेगा, तो क्या होगा? वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग, कह कबीर कैसे निभे, कह रहीम कैसे निभे, वीर कीर को संग। पूतना ने जब कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, बोले तुम छोड़ने के लिए कह रहे हो ना, इसलिए। अच्छा, पूतना के प्राण हरण कर लिए। उसके बाद में भैयाओ शकटासुर आया है। पहले मैया ने देखा कि लाला ने पहली बेर अपने आप करवट बदल ली है। मैया कुछ दिन तक बच्चे को हम जैसे लिटा दें वैसे लेटा रहता है। माँ इंतजार करती है कि ये अपने आप करवट बदलने लगेगा तो मेरे का राहत मिल जाएगी, है ना। जब तक अच्छा लगता है तो लेटा रहता है, फिर रोना प्रारंभ करता है। रोने का मतलब वो जान जाती है कि अब जाए करवट बदलनी है। तो अभी तक वो करवट नहीं बदलते थे अपने आप। आज पहली बार करवट बदली तो मैंने पूरे गांव में बुलगुआ लगवा दो का गीत गवेंगे कि सब जनी आ जाओ मिलके, हैं कोमरी बटेंगी, गीत गवेंगे। पहले कोमरी न पे, बतासे न पे, गुर पे कीर्तन करवाए ले, गीत गवाए ले, हैं। अब बात दूसरी है गई है। अब यदि घर पे जागरण कराना है या कुछ कराना है तो पहले साउंड सिस्टम चाहिए, फिर पार्टी चाहिए। बोले कहाँ की, बोले वहाँ की। हाँ, फिर वो बतासे तो थोड़ी मान जाएगी कि गुड़ते मान जाएगी। हाँ, यशोदा मैया ने तो बस निमंत्रण दे दिया और सब गोपी चली आई और यशोदा मैया के लाला को आशीर्वाद देने लगी हैं। अरे मैया तेरा लाला चिरजीव है, तेरा लाला जुग जुग जीव है, क्योंकि तेरे लाला के आवे थे या पूरे ब्रज में जयत ते धिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया,
रतन जड़ित पलना में सोए, रतन जड़ित पलना में सोए, ओ झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, री मैया तेरे हो यशोदा तेरे चिरजी लाल कन्हैया, ओ मैया तेरे चिरजी लाल कन्हैया। चलो सखी दर्शन करे आवे, ओ चलो सखी दर्शन करे आवे, प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया, प्रगट है दाऊ जी के भैया, यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजी लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजी कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, ओ चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया, री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया, री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। इधर तो गीत गब रहे हैं, उधर बाहर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। हमारे यहाँ गावन में पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी,
तो बैलगाड़ी जो थी घर के बाहर यशोदा मैया ने खड़ी करी और बाके ऊपर दूध दही माखन ये सब रख दिए और नीचे लाला को पलना डाल दो। पहले माताएं बच्चे को नजर न लग जाए या काऊ की उल्टी सूदी निगाह न पड़े तो नेक अलग राखती। क्या हुआ? अच्छा, पानी को टपका आएगा वो। अच्छा, तुम पानी से डर पे जाते हो, बताओ क्या करोगे जिंदगी में? हैं? एक आदमी तो करे इतना शेर को डरना है जितना टपका को है? तो क्या हुआ? पलना के नीचे ठाकुर जी बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी का पलना डाल दिया। अब ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी कि सामान ऊपर और हमारी जगह नीचे है? अरे हम ऊपर होते सामान नीचे होता तो कहूं तक अच्छा लगता। इसका अर्थ क्या है? भोग सामग्री का महत्व ज्यादा और भगवान का महत्व कम। भगवान को अच्छा नहीं लगा। इधर क्या हुआ? उस बैलगाड़ी में आकर के कंस का भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम था, उसका नाम तो था उत्कच, लेकिन उसमें बैलगाड़ी को शकट बोलते थे, तो उसमें आके वो प्रवेश कर गया, उसका नाम पड़ गया शकटासुर। शकट में प्रवेश कर गया। शकट धन असुर इक्वल टू शकटासुर। तो उसमें जब वो प्रवेश कर गया और आकर के भगवान को मारने के लिए उसने उस बैलगाड़ी को धरती में दबाना शुरू किया, गाड़ना शुरू किया। पैर पहिए जो थे वो धरती में धंसने लगे। भगवान ने कही बैलगाड़ी नीचे धस रही है, देखा ऊपर, अच्छा मामा जी आए हैं। मामा के गांव के सब मामा हैं? बोले मामा जी आए हैं। पर बोले जी इस प्रकार से गाड़ी को क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने जब ध्यान लगाया बोले ओ हो हमें मारने की इच्छा से आए हैं। भगवान ने कहा मामा जी मेरे घर में भीतर गीत गब रहे हैं कि चिर जीवे कुंवर कन्हैया, और तुम बिल्कुल उल्टो करके आए हो। वहां तो वो मुझे जीने का आशीर्वाद दे रही हैं और यहां तुम मारने की कोशिश कर रहे हो। दोनों काम एक साथ। जैसे बुरे व्यक्ति के साथ में बुरे लोग जुड़ जाते हैं हाल, ऐसे अच्छे व्यक्ति के साथ में अच्छे व्यक्ति भी जुड़ते हैं। पूरी प्रकृति, परमात्मा, सकारात्मक सभी साधक जुड़ते हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां सभी जुड़ जाती हैं। भगवान ये बताना चाहते थे कि जो गीत गा रही हैं वो सकारात्मक हैं और आप मामा जी नकारात्मक हो, और मैं सकारात्मक के संग हूं
पॉजिटिव के संग हूं, अच्छे लोगों के संग हूं, सत्य के संग हूं, और आप नकारात्मक हो, आप खल हो और विफल हो इस रावण सर कैसे, और खल के सकल मनोरथ जैसे। बहुत से लोग गिरते उठते हुए आदमी को गिराना चाहते हैं, किसी के यश को धूमिल करना चाहते हैं, किसी के कैरियर को चौपट करना चाहते हैं। यदि उनके करे है जाए तो परमात्मा नाम की तो कोई सत्ता ही नहीं रहेगी, हैं? कसैया के कोसवेते पड़ा मर जाए तो फिर तो कहो घर में शांति रहेगी नहीं, फिर तो उन्हीं की चलेगी। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि आप खल हो, और खल के मनोरथ कैसे धूमिल होते हैं ये मैं सबको बताना चाहता हूं। तो भगवान ने जो है अपना पांव उठायो और अंगूठा की नेक ठोकर मारी, सो वो गाड़ी जो है आकाश मंडल में धर 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 और आकर के बगल में धार। अब क्या हुआ, अब भगवान हो गए ऊपर और दूध दही माखने हो नीचे। अब भगवान बोले जी अब तरीका ठीक है, हमको ऊपर होना चाहिए, भोग सामग्री को नीचे होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम राजी ते नीचे कर लोगे तो बहुत खुशी की बात है, नहीं मैं करूंगा तो फिर सब फूट फाट जाएगा, सब फैल फाल जाएगा, हैं? इसलिए आपको आप स्वयं कर लें तो अच्छी बात है, मेरा स्थान ऊपर रखें। भगवान इस जीवन की गाड़ी को एक ठोकर में पलट देगा यदि हमने भगवान को पीछे छोड़ा, नीचे छोड़ा तो। भगवान इस कथा में ये कहना चाहते हैं, गाड़ी क्या है, ये जीवन की गाड़ी है, इसके दो पहिए हैं, पति और, बोलो करो, पति और बहन है, पत्नी तो बोल नहीं रहे तो मैंने कहा मैं ही बोलूं, पति और पत्नी दोनों पहिए ठीक होने चाहिए तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। और एक में ऐंठ आ गई, लहक आ गई तो गाड़ी खचर ही खचर करेगी, और पंचर है वो तो दूरी तय नहीं कर पाएगी। ऐंठ को मतलब जानते हो, अकड़, कड़कता, बहुत ज्यादा तेज तर्रार होना। और पंचर का मतलब जानते हो, मेंटली डैमेज, मेंटली डैमेज, बुद्धि से बेकार हो जाना। अब वाम का हो तो जब गाड़ी चलती है ना तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिधर टायर जाएगा तो ऐसे होती है। ऐसे ही जो मेंटली डैमेज हो जाती है या हो जाता है, कोई पहिया हो जाए अलग अलग है, किसी में कोई पहिया डैमेज होता है, किसी में कोई पहिया डैमेज होता है, तो फिर गाड़ी जो है ना डगमग डगमग होती है। गृहस्थ की गाड़ी फिर डगमग डगमग होती है। और बढ़िया दोनों पहिया में हवा हो, दोनों पहिया एकदम बढ़िया तरह चले, न अकड़ हो न ऐंठ हो, फिर देखो आवाज भी नहीं करेगी और चलती चली जाएगी। यानी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा झंझट कलेश काहे काहे नहीं होगी, और जिंदगी बड़ी स्मूथ चलेगी, हाँ? बहुत अच्छी तरह। लेकिन उस गाड़ी में ठाकुर जी बैठे हों, हैं? अर्जुन के रथ में, अर्जुन की गाड़ी में लगाम किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। और हमारी गाड़ी की लगाम, हमारी गाड़ी की लगाम है इंस्टाग्राम, फेसबुक, है और भी जो है, क्योंकि हमारा दिमाग वहीं से संचालित हो जाता है।
गाड़ी की लगाम जो है हमने यदि ईश्वर के हाथ न दी तो ये सब ले जाएंगे, और इनके हाथ में लगाम चली गई तो जाना था कहीं और पहुंचेंगे कहीं और। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बुरी ही चीज है, मैं तो ये कह रहा हूं ये मेडिकल स्टोर है, नेटवर्क, मीडिया, मोबाइल, मेडिकल स्टोर है। अब जो मेडिकल स्टोर है और वहां में सीधे जाके तुम बुक्का मारोगे दवाई न को तो क्या होगा? मरेंगे। बामे ते डॉक्टर जो बतावे बा दवाई ये ले हो तो जी जाएंगे हैं। अच्छा, मेडिकल वाला जो है ना तुमको वो तो पैसे बनाने के लिए चाहे जो कुछ देगा, चाहे जो कुछ। मोबाइल पे तुम थोड़ी सी कोई चीज डालो, सर्च करो, वो थोक के भाव देता है। उसे ये लेना देना नहीं है कि तुम्हारे संस्कार क्या हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जिंदगी का उत्कर्ष किस में है, उद्धार किस में, कोई लेना देना नहीं है। तुम तो बस बोलो और वो एक के बदले 4 देता है, हैं? तो हमारे पहले जो मोबाइल का जो मोबाइल जो काम कर रहा है उसमें जो गूगल गुरु है, जो फेसबुक गुरु है, जो व्हाट्सएप गुरु बन गया है, उसकी जगह पहले हमारे गुरुजन होते थे, स्कूल वाले और घर वाले। घर में गुरु थे मम्मी, पापा, बड़ा भैया, बड़ी बहन, चाचा, ताऊ, चाची, ताई, ये सब हमारे गुरुजन होते थे। ये हमें जो सौंपते थे केवल हम वही ग्रहण करते थे। अब हमारा वो गुरु बन गया है जिसको हमारे नेचर से, प्रकृति से, हमारे परिवार से, उत्थान से, पतन से कोई लेना देना नहीं है, और वो जो कुछ सौंपता है हम सब आहार करने लग जाते हैं। इसलिए हमारी गाड़ी जो है ना सब डगमग हो जाती है। एक बार हमारी गाड़ी जो है बीच में झटका लेवे लग गई। हम अपनी कार से जा रहे थे, कार जो है बार बार गियर डालें और झटका ले और ऐसे करे। बढ़िया नई कार, सब कुछ बढ़िया, हमने कहा जिकाब है भाई। तो बाद में पता चला कि पेट्रोल पंप वाले ने जो डीजल था वो थोड़ा सा मिला हुआ, मिलावट वाला गड़बड़ डाल दिया, तो गाड़ी झटका लेने लगी। एक बार गलत डीजल डल गया, उसी क्षण गाड़ी में झटका शुरू हो गए, है ना, परेशानी खड़ी हो गई। और जिनकी जा गाड़ी में दे दनादन इंटरनेट से जो डीजल डर रहा है वो गड़बड़ी डर रहा है, बिनकी गाड़ी को परमात्मा ही मालिक होगा, है ना। तो ये जीवन की जो गाड़ी है, यदि इसमें भगवान बैठेंगे तो ऊपर बैठे, सामान नीचे हो, भगवान बहुत खुश हैं। भगवान आगे हो, सामान पीछे हो। चलो नीचे ना धर पा रहे तो सामान पीछे धर ले, डिग्गी में धर ले। अब तुम बैठवे की सीट पे सामान धरो और ठाकुर जी को डिग्गी में डाल दो तो सही नहीं है ना। ऐसे जीवन की गाड़ी में आगे भगवान हो, आगे गुरु हो, हैं, आगे हमारा धर्म हो और पीछे फिर हमारे जीवन की और सामग्री हो। यही कहना चाहते थे भगवान। बच्चे वहां खेल रहे थे, जब आवाज आई बच्चे सब इकट्ठे हुए, बड़े बूढ़े आए सब गांव के, भाई का भयो का भयो का भयो। बच्चे वहीं खेल रहे थे, तो बड़े बूढ़ों ने आकर के पूछा, बेटा ये क्या हुआ? एक जना बोले, जब लाला ने लात मारी, एक ही ठोकर में गाड़ी गिर गई। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये बच्चा सही कह रहा है कि गलत? सही कह रहा है भाई, अभी तो मैंने बोला है। सही कह रहा है कि गलत?
तुम डर पे जाता हो, कहूँगा ऐसा नहीं हो, जवाब गलत है जाए। अरे भाई सही कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना। लेकिन अब जो गांव के जो बड़े बूढ़े हैं वे सही मानेंगे? अरे जिस पे खुद पे आज खुद ने पहली बार जीवन में करवट बदली हो और वो गाड़ी में लात मार के पलट दे, वो मानेंगे नहीं ना। तो सब बड़े बूढ़े बोले, हे पागल है वो, जाने खुद पे करवट ना बदली जा रही है और वो लात मारे कर गाड़ी पलटेगा। ये बालक कौन है? संत हैं। और संत हर बात में यही कहते हैं, भगवान की कृपा है, सब भगवान की लीला है, सब भगवान कर रहा है। लेकिन संसार के लोग मानते हैं, बोले हम में भगवान यूं कर देगा, भगवान त्यों कर देगा, हैं? जबकि संत यही कहता है कि तुम्हारी हर जीवन के उतल पुथल में भगवान का ही हाथ है, भगवान की ही कृपा है, भगवान ने ही ठोकर मारी है, भगवान ने ही सहारा दिया है। पर दुनिया वालों को समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि उस बालक की तरह निर्मल दृष्टि हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस सब में भगवान का ही हाथ है। इस प्रकार से भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया है। उसके बाद में तृणाव्रत आया। जो तृणाव्रत है ना, उसे हमारे यहाँ गावन में कहते हैं बबूड़ो, भूत। जो गोल 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 हवा का गोला, बवंडर जब आता है गर्मी के दिनों में तो खेत में तो उठाता है गेहूं का पूरा बंधे बंधाए और उड़ाता हुआ जन कहाँ पटक है पता ना। अच्छा, जब वो पटकता है तो हम एक दाना गेहूं का बचता नहीं है, हैं? एक भी दाना नहीं बचता। ऐसे ही ये जो हमारे अंदर महत्वाकांक्षाओं का जो बवंडर है, महत्वाकांक्षा, दुनिया में बड़ा बनने का, बड़ा दिखने का, मान बड़ाई का भीतर जो बवंडर है ना, इसके चक्कर में जो पड़ जाता है तो ये बवंडर पता ना कहाँ ते जाके कहाँ पटके हैं। लेकिन यदि हमारे हृदय में परमात्मा का वास है तो ये हमको नहीं पटकेगा, फिर हम इसे पटक देंगे, हैं? यदि हम जाके चक्कर में आ गए तो जी हमें पटक देगा, और जो हमारे चक्कर में आएगा, हैं, तो हम इसको पटक देंगे। राजा प्रताप भानु जो था रामायण में, या महत्वाकांक्षा के बमंडर में आयो और ऐसो पटक्यो कि बेचारो बड़ो धर्मात्मा मनुष्य था, राजा था, अच्छा था, और जाके बमंडर में फंसो तो रावण बन गो, राक्षस बना दिया, हैं? लेकिन इस बमंडर ने अपने चक्कर में कन्हैया को घेरना चाहा, कन्हैया ने इसे पटक दिया, भगवान ने पटक दिया, और भगवान के दूत ने भी पटका। हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे लंका में तो बीच में ये बवंडर आया, काय के रूप में, सुरसा के रूप में। बोली मैं खाऊंगी तेरे को। हनुमान जी बोले हमें जरूरी काम है और हमारा इंतजार है, हमें सीता जी की सुध राम जी को सुनानी है, हैं? जब हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे तो बोले अब हम खाएंगे, ये सवाल बंद कर। बोले ऐसा कर लो, समझौता कर लो, हमें जा काम है करान दो, हम लौट के फिर आएंगे, तुम्हारे मुंह में बैठ जाएंगे, फिर खा लेना। सुरसा बोली पागल है क्या? पागल समझा क्या? चुंगल से छूटने के बाद दोबारा कोई आया है, हैं? जो तू आएगा?
सुरसा नहीं मानी। तो भगवान ने कहा तो आप ऐसे नहीं मानोगी ना? बोले ना। तो बोले दम हो तो खाओ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपे रूप दिखावा। जस जस सुरसा वदन दिखावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। सुरसा को भगवान के दूत ने पटक दिया। यह भी एक बवंडर है महत्वाकांक्षा का। तो जो स्वयं राम है या राम का दूत है, उसका ही बवंडर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो न तो स्वयं राम है और न राम के दूत हैं, वो तो इसके चंगुल में फंस ही जाते हैं। भैया इसके बाद में भगवान का नामकरण हुआ है। यशोदा और रोहिणी दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर के आई हैं, लेकिन रास्ते में सोच रही हैं कि गौशाला में गर्गाचार्य जी आए हैं, भैया हमारे यहाँ तो पहले ही आए, पता नहीं विद्वान है कि वैसे ही रोटी राम बाबा आए। बोले परीक्षा कर ले, बोले कर लो। एक दूसरे ने बालकों को बदल लिया। गर्गाचार्य जी ने जब देवकी की गोद में देखा तो वहां भगवान नहीं शेषनाग दिखाई दे रहे हैं। बोले मेरी आंखों को क्या हो गया, यहां तो भगवान दिखाई देने चाहिए, शेषनाग क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर जब रोहिणी की गोद में देखा तो भगवान दिखाई दे रहे, सोई समझ गए कि अदला बदली है गई। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा तेरी गोद में जो बैठा है ना, लेटा है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे यशोदा तेरी गोदी में ये रोहिणी का बेटा है, या के बराबर बल में पूरी दुनिया में इसके समकक्ष काल में कोई होगा नहीं। और इसका नाम तो है राम, लेकिन बल ज्यादा होने के कारण नाम में जुड़ जाएगा बलराम। और बोले बाबा मेरो लाला जो रोहिणी की गोद में है, बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः तान्यहं वेदनो जनाः। अरे मैया
तेरा जो लाला जी रोहिणी की गोद में है ना, जाके तो अनेकों नाम होंगे, एक नहीं दो चार नहीं, बहुत नाम होंगे। बोले इतने क्यों होंगे? बोले ये जो लीला करेगा वैसे ही नाम पड़ जाएंगे। माखन चुरावेगा तो माखन चोर, गैया चरावेगा तो गोपाल, हैं? अनेकों नाम इसके, गुण कर्माण रूपाणी। हैं? गुण और कर्म के आधार पर इनके नाम हो जाएंगे। दोनों मैयाओं ने अपने अपने बच्चों के नाम धरवाए, लेकिन अपने नाम अलग थे धर ले। माता पंडित जी कितनो अच्छो नाम धर जाए, माता अपनो नाम अलग थे धरेंगी। हैं? रोहिणी बोली मैं तो अपने ते बलुआ क्या करूंगी, बलुआ। और बोले मैं अपने ते क्या करूंगी, कनुआ। है? अपने अपने नाम। भगवान जो है ये कौन है बताएं? ये वही निर्गुण निराकार हैं जिनके लिए योगी योग करते हैं, ज्ञानी ज्ञान से जिन्हें पाना चाहते हैं, भक्त भक्ति से पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भक्तों को सुख देने के लिए, लीला करने के लिए बालक बन करके आए हैं। थोड़े से घुटमन चलवे लायक है गए। दो भैया एक दूसरे से आंख न इशारा कर लेते हैं कि चलो खेलेंगे, कि बोले चलो। छोटे छोटे बच्चों को है ना, माताएं इतनी परेशान हो जाती हैं, माताओं को बड़ी परेशानी है। यदि वो न चले तो ये परेशान रहती हैं, अभी चलो ना, चल ना रो मेरो। और चलन लगे तो फिर वो बैठे तो ना एक सेकंड हो, फिर परेशान हो जाती हैं कि जो चलवे दे, छोड़ती कहीं और है और पहुंचता कहीं और। अच्छा पहले कोशिश करती हैं कि मैं बोलन लगे, है ना। जब बोलने लगता है ना बड़ी खुश होती हैं, चाहे उल्टो बोले सूदो बोले, हैं, बोलन लगे। लेकिन जब बोलने लगता है फिर परेशान है, चुप कर करके, पर अब चुप होता नहीं है। मैया यहां बैठा के गई अभी अभी, तुरंत जो है बोले दाऊ भैया देख वो बाहर वो बैठा है। कौन? बोले बैल, नंदी, बिजार। बोले चलो झूला झूले जाके सींगन पे। दाऊ भैया बोले चलो। दोनों जने गए। ये बैल क्योंकि भगवान के साथ में जो अवतरित हुए हैं वो कोई सामान्य नहीं है। गैया, बंदर, पेड़ पौधे ये सब प्रार्थना करते थे भगवान से कि हे प्रभु मैंने इतने जन्म तपस्या कर ली, अब कहूँ तुम्हारे संग अवतार में तुम्हारे संग कछु बनवे को मौका मिलेगा। चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। मुझे ना चाहिए कछु और,
बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। हमारे श्रोता में जो पुराने श्रोता बैठे हैं वो जानते होंगे, हमारे संग पहले जो है झांकी निकलती थी कथा में, कन्हैया बन रहे हैं, गोपियां बन रही हैं, सुदामा बन रहे, कृष्ण बन रहे हैं। उस जमाने में जब निकलती थी, उस जमाने के लोग होंगे यहाँ, हाथ खड़ा करें, 2-4 लोग होंगे। हाँ ठीक है। इन लोगों को पता होगा कि हम यहाँ तिवारी जी बनाया करते थे, कन्हैया बनाते, वही सुदामा तो वे खुद बनते थे और गोपी ग्वालवाल बनाते। तो वो कहीं से मजदूरी पर नहीं लाते थे, वो बई गांव में थे, बालकन्ने दिन और रात जो है एक दिन पहले पहुंच जाते, ट्रेंड करते थे और उसी गांव में फिर उनको नचाते थे, वो मंच पे नचते थे हमारे आने से पहले। तो वहां में बालक जो है उनसे जुगाड़ लगाते थे कि मुझे राधा बना देना है, मुझे कन्हैया बना देना है, मुझे ये बना देना, मुझे वो बना देना। फिर तिवारी जी उनसे शर्त रखते थे, बोले दाल चावल खिलाएगा? दाल चावल? बोले हाँ खिलाऊंगा, तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। उनको उधर बिहार साइड के थे तो दाल चावल उनको बहुत पसंद थे। और जो दाल चावल ज़्यादा खिलाता था वो उसको फिर वो जो चाहता था वो बना देते थे, हैं? जो भी झांकी में बनना होता था। एक दिन की एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे। एक दिन जो एक बच्चा था वो कृष्ण बनना चाहता था और तिवारी जी से बहुत उसने प्रयास किया, कोशिश करी, लेकिन दाल चावल पहले कोई और खिला चुका था, है? अब पहले खिला चुका था, बात पहले तय हो गई, तो बेचारे जा कैसे बना, बड़े परेशान। अच्छा, जो कथा कराने वाले थे वो बच्चा उसी परिवार का था। बोले हम गुरुजी लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और हमारे बच्चे को तिवारी जी कन्हैया नहीं बना रहे। मेरे पास आया केस, तो मैंने कहा तिवारी जी बना दो, क्या दिक्कत है इसमें? बोले एक दूसरा मैंने चुन लिया है, मैंने उसे कैंसिल करो, क्या दिक्कत है, इसको बनाओ। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट तक बात आई तो माननी पड़ी उन्हें, उसको कैंसिल कर दिया, इसको बनाया। लेकिन यहाँ से ले जाए कि बाकी कान पकड़ के कनपट्टी पे बाकी दे दे दे, बोले तूने मेरी जो है ना वहाँ जाके वो करा दी। अब वो जो कन्हैया बनवे बार हो तो कहा वो चिढ़ गो। तो सुदामा स्वयं बनते थे तिवारी जी, तो सुदामा के कांटे निकालने थे कन्हैया को, पाँव में थे। सुबह सुदामा जी जब बने तिवारी जी और वो कन्हैया बन्यो और जब कांटो निकालो तो ऐसो गप्पा भरियो पाँव को कि तिवारी जी छोड़ावट डोले पर वो छोड़े नहीं। अब वो कह रहे ए झूठे को काट, झूठे को काट। बोले नहीं, तो मुझे बना नहीं रहे थे ना, है? तो जैसे भगवान रामलीला में, रास लीला में जैसे पाठ मिलते हैं ना, ऐसे ही उनके संग परिकर होते हैं। ऐसे ही भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके संग के सब जितने भी होते हैं, गैया बछड़ा बंदर पेड़ गोपी ग्वाल बाल, ये सब भगवान के साथ ही पात्र आते हैं। तो वो जो बिजार है ना, वो कई जन्म का ऋषि है, मुनि है, संत है। आशा करता था कि आप कभी मुझे छुओगे, हैं? बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठार,
सौंप दिया सब जीवन तो है। रखियो जिस विधि रखना होवे। अब ना चाहिए कछु और, अब ना चाहिए कछु और, बसा लो इन चरण में, बसा लो निज चरण में। निस दिन तेरी सेवा करेंगे। चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे। तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर। बसा लो निज चरण में, बसा लो निज चरण में, बसा लो निज चरण में, बसा लो निज चरण में।
ब्रज का बना लो कोई मोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, मुझे ना चाहिए कछु और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। उद्धव जैसा ज्ञानी भी भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान चरण रेणु जुषाम अहम श्याम, वृंदावने, वृंदावन में लता पता औषधि वृक्ष गैया बंदर कुछ भी बना दो, तो ये जो बैल है ना, ये जन्मों से इंतजार कर रहा है। आज ठाकुर जी ने इस पे निगाह डाली, दाऊ भैया चलो झूला झूलेंगे। दोनों भैया सींग न पे यूं पकड़ के झूला झूलने लगे। बैल की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो टस से मस नहीं हुआ। यशोदा ने पीछे जहां बिठा के गई थी वहां देखा घर में अंदर, तो वहां थे ही नहीं। यशोदा ने दौड़ के आकर के वो जगह से फिर निगाह मारी आगे, तो बाहर जो है घर के आगे जो पेड़ खड़ा था उसके नीचे देखा तो दोनों झूला झूल रहे। भैया ने आवाज लगाई, अरे जो बिजार मार डाले गो जाके बहुत पैने सींग है। बिजार ने समझी कि अब यशोदा मैया का डंडा लेके नहीं आ जाए, जो बाय थोड़ी पता है कि मेरा और लाला का क्या रिश्ता है, मेरा और भगवान का क्या रिश्ता है? सोई उठाड़ो है गो, लेकिन भगवान गिर न पड़े से हिसाब से लटकाते हुए एक घूरे पर चढ़ गो, और घूरा होता है पोला है, तो पांव चले गए और दोनों भैया टिक गए, सोई उतर गए, बिजार आगे चला गया। हित अनहित पशु पक्षी जान, ही मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित पशु पक्षी जान। ही मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हितयन हित पशु पक्षी जान। भगवान थोड़े से और बड़े भये तो पूरे नगर में, पूरे गांव में जितने गोपी ग्वालवाल हैं सब रोज दर्शन करते हैं। भगवान सुबह जगते हैं और सबके साथ खेलने कूदने, गैया चराने जा, बछड़ा चराने के बहाने से या किसी और बहाने से पूरे गांव में सबसे उन्हें मुलाकात करनी है, दर्शन देने हैं। एक बात बताऊं, हमारा मन जो है ना
जब किसी से बहुत प्रेम करने लगता है तो उसकी लत लग जाती है, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। आज जो है भगवान जो है देखना चाहते हैं कि रोज मैं ही दर्शन देवे जाता हूं, तो रोज की मेरी ठेकेदारी थोड़ी है रोज जावे की, एक आध दिन इनको भी आना चाहिए। आज भगवान गए नहीं, जब गए नहीं तो गोपियां व्याकुल होने लगी कि आज आयो ना है। 10-11 बज गए, 12 बज गए, नहीं सवेरे कोई नियम हो, आयो ना, क्या करें। सब जनी इकट्ठी है गई, बोले चलो आज हम ही चलें। तो बोले का बहाने से चलें? अरे बोले हम पे बाकी 1000 शिकायतें, कछु सांची कछु झूठी, चलो। तो सब जनी इकट्ठी है करके ये देखे बिनु कान्हा, देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। भैया आवाज लगाई द्वार पर जाकर के, ए जसोदा, ए जसोदा। जसोदा निकल के आई, क्या बात है? बोले तेरे लाला की शिकायत लेके आई हैं। बोले अब का कर दो वाने, आज तो बहना वो घर से कहूं बाहर निकलो ही ना, कहूं गयो ही ना। बोले आज की धो रही है, पीछे को हम पे पुलंदा दे रहे हो शिकायत न को। पर भाई बुलाओ पहले, बाकी मुंह पे कहेंगी, क्योंकि दर्शन तो बाकी करने आते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बात यशोदा से करनी थी लेकिन दर्शन लाला के करने थे। बोले बुलाओ भाई, बाकी मुंह पे बाकी आंख न के अगार कहेंगी। तुम्हें यूं नहीं लगा कि हम झूठ साँच कह रही हैं? ठीक है लाला, ए कनुआ, अरे न के बाहर रहियो। भगवान निकल के आए, सभी गोपियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, खिलखिलापन आ गया। सवेरे तो मुरझायो भयो तो, क्योंकि लोचन चातक जिन करे राखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे। भैया सब गोपियां प्रसन्न हो गई, यशोदा से कहने लगी, अब सुन बहन, ये तेरा लाला है ना, जाते मैं बहुत परेशान हूं। 15 दिन आते मेरे घर में एक बूंद दूध ना गयो। यशोदा बोली तो सबरे जय पी गो का ते घर जाके? बोले ना, पी ना गो। बोले तो वत्सान मुंचन क्वचित समय, मेरे नौहरे में बाड़ी में जाके और सारे बछड़ों को खोल देता है। 15 दिन से देख रही हूं। और जब मैं जाती हूँ अपने बर्तन लेकर के, तो पूरे गौशाला में बाड़े में बछड़े वो छट्टी मारते हैं, आए ऊंची पूंछ करके दौड़ लगाते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि आज तो पी गए। जब देखना जिस दिन बछड़ा ज्यादा दूध पी जाता है, बाद ना वो रुका तो ना, हाँ? उसे पचाने के लिए उछलता है, कूदता है, दौड़ता है। बोले फिर मैं उन्हें पकड़ के ले जाती हूँ गैया के पास में, फिर कभी पी रहे, लगते ही नहीं है, हैं?
गाय के नीचे थन से लगते ही नहीं है, खूब कोशिश करे जो। अब क्या है, उन्होंने तो पहले कर दिया सुपड़ा साहब। बोले क्वचित समय असमय, बोले टाइम को टाइम खोल देता है, रोज सुबह भी और बोलो करो भाई शाम को भी, दोनों टाइम खोल देता है। एक भी दिन मेरे घर पे एक बूंद दूध की 15 दिन है गए। मैया ने लाला की तरफ देखा, क्यों रे जिका कह रही है? भगवान बोले सही कह रही है मैया। बोले तैने क्यों खोले? बोले जाके बछड़ा ऐसे हरे कि फूंक मार दे तो गिर पड़े। मैया जाके जो बछड़ा हतकाए वो ऐसे हरे कि फूंक मार दे तो गिर पड़े, बेचारे बैठाड़ो तो बह ना जाते। तो जाने पहले एक बूंद दूध बिनकू नहीं छोड़ो, पूरे निचोड़ ले आती। तो मुंह पे देखो नहीं गयो मैया, मुंह पे काऊ को दुख देखो ना जाती हैं। ताते मैंने कह रहे गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए और तुम कहीं जा रहे हो तो बड़ा सुंदर शकुन होता है। अब कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। दूध पिलाते हुए गाय रास्ता में मिल जाए तो समझ लो तुम्हारा काम बनेगा, सारी दुनिया भी आकर के रोक नहीं सकती। लेकिन गाय की और बछड़े की बात है, कहीं तुम भैंस दूध प्यारी हो तुम कहो बन गो सगुन ना, गाय की बात है। गाय में भी देसी गाय की बात है, जर्सी की नहीं। जर्सी एक पशु है, उसे लोग गाय समझ लेते हैं, उसका दूध बड़ा नुकसान करता है, नाम दूध है। मैं ये नहीं कह रहा कि फायदा नहीं करता, फायदा न करे तो कोई बात नहीं, उल्टा नुकसान। पैसा के पैसा गए, मेहनत की मेहनत गई और बदले में खरीदो का नुकसान। तो देसी गाय हो, मारवाड़ी हो, साईवाल हो, थारपारकर हो, है? इनका शकुन होता है। यशोदा ने लाला से कहा बेटा पर तोय दूसरे के यहाँ ऐसे करवे की का जरूरती शिकायत लेके आई है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः सह स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितस्तेययो वै। इन बछड़ों को देख करके मन कैसा हो रहा तुम्हारा? खराब हो रहा है? अच्छा हो रहा है?